जय हिंद। आज मैं सिवान जिले के बगौरा गांव में हूँ, जो छोटका माझा पंचायत आता है। तो यहाँ अन्नू हैं, अन्नू जो आर्ट्स में 450 अंक लेकर आई हैं, जो जिला के टॉपर हैं। तो आइए आज इनसे बात करते हैं। अन्नू, जय हिंद। जय हिंद सर। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। अन्नू, थोड़ा अपने बारे में बताइए। सर, मेरा नाम अन्नू कुमारी है। मेरे पापा का नाम श्री शैलेंद्र यादव, जो कि बिहार पुलिस में एसआई हैं। मेरी मम्मी का नाम उर्मिला देवी है और मैं मदारी गांव की हूँ। और मेरे 2 भाई और एक बहन है। अच्छा अन्नू, भाई बहनों में आप बड़ी हैं? नहीं, मैं सबसे छोटी हूँ। सबसे छोटी? हाँ। बड़े भाई? मेरे बड़े भाई एथलीट हैं। और एथलीट हैं? हाँ, और छोटे वाले नहीं चलते, विकलांग हैं। ओह, सॉरी। अच्छा, बड़े भाई एथलीट हैं। बड़े भाई क्या करते हैं, मतलब एथलीट में कौन सा गेम खेलते हैं? लॉन्ग जंपर। लॉन्ग जंपर? हाँ। नेशनल चैंपियन है? हाँ, जूनियर नेशनल चैंपियन 2 बार। जूनियर स्टेट चैंपियन? जूनियर नेशनल चैंपियन 2 बार। जूनियर नेशनल चैंपियन। हाँ। उनसे भी बात हम, दोस्तों, इनके बड़े भैया हैं एथलीट, उनसे भी हमारी कभी मुलाकात होगी तो उनसे भी बात करेंगे। अनु, जो 450 अंक आर्ट्स डिस्ट्रिक्ट टॉपर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तैयारी में आपका सबसे बड़ा योगदान किसका था? सबसे ज्यादा मम्मी का था, फिर पापा, फिर भैया, पूरा फैमिली। अच्छा अच्छा अनु, जो लोग मतलब आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी 12th में हैं, तो वो तैयारी कैसे करें? मेन सोर्स एनसीईआरटी फोकस करना चाहिए। एनसीईआरटी से काफी चीजें मैच करती है और एनसीईआरटी ऐसा बुक है ना जिसको पढ़ने के बाद टीचर की जरूरत नहीं पड़ती है। काफी चीजें उसमें मतलब अच्छे से बताई रहती है, तो वो बहुत अच्छा रहता है आर्ट्स के लिए या किसी भी सब्जेक्ट के लिए। एनसीईआरटी बेस्ट है। उसके अलावा यूट्यूब पे भी बहुत सारे क्लासेस हैं, उसको देखकर कुछ कुछ डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। हमने सुना है कि आप कोचिंग भी नहीं गई? नहीं, मैंने कोचिंग कोई नहीं लिया प्रोफेशनल, बस यूट्यूब पे जो कहीं कहीं डाउट होता था तो पढ़ती थी। हिंदी के लिए थोड़ा बहुत अन्नू सर, जो कि विद्याकुल से भी मतलब साइंस संग्रह से पढ़ाते हैं, तो उनका यूट्यूब पे कुछ क्लासेस उसको देखी थी मैंने। यूट्यूब पे मतलब कौन सा क्लास आपको सबसे अच्छा लगता था? स्पेशली हिंदी का देखी थी अन्नू सर से, तो वो सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा मतलब हेल्पफुल रहा वो। अच्छा। हाँ। अन्नू को क्या बनना है? आगे यूपीएससी पीसीएस लेवल। यूपीएससी? यूपीएससी ही क्यों अन्नू? प्रशासन देना चाहती हूँ। प्रशासन में कुछ चीजें जो है ना उसको सुधारना चाहती हूँ। मेरा मतलब अंदर से इच्छा है कि मैं समाज के लिए कुछ करूँ। बिल्कुल। तो आपने यूपीएससी को चुना है। अच्छा अनु, एक चीज और है कि जैसे आपने यहाँ टॉप किया है, तो हम ही लोग जब आ रहे थे तो आपका नाम पूछ पूछ के हम लोग आ रहे थे। तो एक क्या होता है गांव में कि गांव से कोई भी लड़का या लड़की टॉप करता है तो गांव में एक बहुत ही अच्छा संदेश जाता है कि भाई गांव की लड़की मतलब टॉप कर गई। तो जब गांव के लड़के, जब आपने टॉप किया तो गांव का क्या रिएक्शन था? सबको बहुत खुश था, सबको का रिएक्शन था अच्छा की। और मुझे लगता है कि इससे बहुत सारे मतलब मेरे से जूनियर है वो काफी इंस्पिरेशन मतलब प्रभावित होंगे, अच्छा करेंगे वो भी आगे जाकर। सबसे ज्यादा नंबर कौन से सब्जेक्ट में है? हिस्ट्री में। हिस्ट्री में? हिस्ट्री का अगर बात करें हम, तो मतलब आपने हिस्ट्री की पढ़ाई कैसे की? एनसीईआरटी फॉलो की थी। एनसीईआरटी से? हाँ, और यूट्यूब से 1-2 क्लास देखी थी, जैसे ऑन एकेडमी पर है, ललित सर पढ़ाते हैं पॉलिटी, उसके बाद से और बहुत सारे सारे पढ़ाते हैं। अच्छा, लिखना रहता है ज्यादा इसमें? आर्ट्स में बहुत लिखना रहता है, उसमें टाइम मैनेजमेंट और राइटिंग दोनों चाहिए। और कहीं ना कहीं मेरे से मिस हुआ था, इसीलिए कुछ नंबर्स कटे हुए हैं। अच्छा अच्छा, कुछ नंबर कटे हैं, फिर भी 450 अंक हैं। अनु, मैं थोड़ा एक चीज आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, दहेज प्रथा के बारे में है। भारत में हर साल करीब 1 करोड़ शादियां होती हैं और इसमें से 95% शादियों में किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रकम में दहेज दिया जाता है और लिया जाता है। औसतन दहेज की शुरुआत 2 से 3 लाख के बीच होती है। क्या कहेंगे आप? दहेज में बेसिकली लड़कों वाला का ज्यादा हाथ होता है, मतलब 70% लड़कों वाला का, और आजकल लड़कियों का भी ट्रेंड चला है कि भाई हमको ज्यादा देना है। तो मान लीजिए कि अगर कोई किसी के घर से ज्यादा दहेज मिलता है तो उसके अगल बगल के लोग हैं तो सोचेंगे कि उससे उतना दे तो मुझे भी उतना देना चाहिए। तो एक ये है। दूसरा है लड़कों का तो ज्यादा प्रेशर आता है कि मुझे इतना चाहिए, जैसे जॉब है वैसा डिमांड है। जैसे कि कोई एसआई है तो उसको 20 लाख चाहिए, 25 लाख चाहिए। मतलब मुझे लगता है कि जो लड़कों गार्जियन वो सोचते हैं कि मैंने अपने बच्चों को इतना देकर पढ़ाया तो मैं सब दहेज ही वसूल लूं, जो कि सही नहीं है। दहेज प्रथा
किसी भी तरह से सही नहीं है, क्योंकि आप तो ये तो पहले शुरू हुआ था एक गिफ्ट के रूप में, धीरे धीरे लोगों ने इसको इतना मतलब बना दिया कि आज बहुत सारे लोगों का मर्डर भी हो जा रहा है, बहुत सारे लोगों का लोग मतलब मार दे रहे हैं, उसके बाद शादीकरण दहेज के लिए कर रहे हैं। तो ये गलत है, समाज में बिल्कुल ये बहुत गंदगी वाली चीज है, इसको नहीं करना चाहिए, बंद होना चाहिए इसको। अच्छा, कोई अगर सब इंस्पेक्टर है तो उसको दहेज की क्या जरूरत है? वही तो मैं बोल रही हूँ कि जितने लड़के डिमांड नहीं करते उनके गार्जियन का डिमांड होता है कि मेरा बच्चा ये है तो हमको इतना दहेज चाहिए। तो गार्जियन में कहीं ना कहीं कमी है, और लड़का को भी आगे बोलना चाहिए, लड़के को बोलना चाहिए कि हम दहेज नहीं देंगे, लड़का को बोलना चाहिए कि मैं दहेज नहीं लूंगा, क्योंकि खुद वो कमा रहा है तो क्या ही जरूरत है उसको। अब दहेज में कितने लोग कितनी सारी प्रॉपर्टी बिक जाती है, जमीन बिक जाता है, घर बिक जाता है, तो अब आप किसी घर उजाड़ कर पैसे लेते हैं तो ये कहाँ तक सही है। अच्छा अनु, जो बहनें हमारी देख रही हैं आपकी इंटरव्यू को, उनसे क्या कहेंगे आप? मैं उन सबसे यही बोलूंगी कि सफल होना जरूरी है, एम पर फोकस करते रहो, आगे बढ़ते रहो। अगर कुछ नहीं भी हुआ तो एक्सपीरियंस होगा ना कि मुझे इतना सारा एक्सपीरियंस हुआ, ये तो रहेगा मैंने कोशिश की, कुछ नहीं हुआ वो बात अलग बात है, लेकिन मेहनत करते रहना चाहिए। अच्छा अनु, पढ़ाई के दौरान आप अपने स्वास्थ्य को कैसे मतलब मैनेज किया? एग्जाम टाइम बहुत प्रेशर होता है और हेल्थ पे भी बहुत सारा प्रेशर होता है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उस टाइम। लेकिन एग्जाम सिर्फ मतलब क्या होता है ना, पढ़ाई का नहीं होता, उसमें आपको मेंटली भी होता है, फिजिकली बहुत सारे प्रेशर होते हैं, तो सबको मैनेज करके चलना पड़ता है। अनु, मैं देखता हूँ कि जो हमारे भाई या बहन पटना में तैयारी करने के लिए जाते हैं, गांव से पटना में तैयारी करने के लिए जाते हैं, और मैं कई मतलब स्टूडेंट से सुना हूँ कि जैसे वो गांव से गए, वो सीरियस हैं अपने पढ़ाई के प्रति, और उनका गार्जियन भेज दिया वहां पे, तो एक दिन वो नहीं पढ़ते हैं तो उनको थोड़ा मतलब डिप्रेशन के जैसा फील होने लगता है, और वो फिर मतलब अपने से शिकायत करने लगते हैं कि आज मैंने नहीं पढ़ा। तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप, क्या संदेश देंगी जिससे वो अपने हेल्थ को और पढ़ाई को मैनेज करके रखें? देखिए, पढ़ाई मेरा मस्त नहीं मानना है कि कम ही पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। ये नहीं कि हमको 15 घंटा पढ़ना है, 16 घंटा, 24 घंटा पढ़े कोई कुछ नहीं करता है, और 24 घंटा कोई पढ़ भी नहीं सकता, ये बस कहने की बात है। कोई 22 घंटा 24 घंटा पढ़ता है, सोना भी जरूरी है, हेल्थ भी जरूरी है, खाना पीना भी जरूरी है। तो अगर कोई दिन में अगर 12-13 घंटा भी पढ़ता है, डेली पढ़ता है, तो इनफ है किसी भी चीज के लिए। एग्जाम टाइम थोड़ा पैसा ज्यादा रहता है तो उस समय आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बाकी दिन आप सब कुछ मेहनत कर चलना पड़ता है, और ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेशर लेने से कुछ नहीं होता, जो हम लोग पढ़ते हुए भूल जाते हैं, तो माइंड रिलैक्स रहना चाहिए। अच्छा अनु, आप सिविल सर्विस में जाना चाहती हैं, कौन सा मतलब फोकस रहेगा किस काम को लेकर आपका? मेरा फोकस सबसे पहला तो ये रहेगा कि जो नीचे के लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो नीचे के लोग हैं, वो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, जिनसे बहुत तरह की मजदूरी भी कराई जाती है। गांव में भी तो ऐसा होता है कि जो स्कूल के बच्चे हैं वो स्कूल में जाते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, वो बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, वो उसको रोकना। दहेज प्रथा हो गया, वुमेन मतलब लड़कियों को आगे बढ़ाना, बिल्कुल महिलाओं को आगे बढ़ाना, ये सब मेरा मेन फोकस रहेगा। वुमन एम्पावरमेंट को लेकर, नारी सशक्तिकरण को लेकर। अनु, हमारा भी मकसद यही है, हम इस चैनल की शुरुआत इसलिए किए हैं कि हम गांव-गांव जाके आप जैसे मतलब लोगों की ताकत को दिखाएं, उनके हुनर को दिखाएं, और जितना मतलब हमसे हो सकता है उसको करें। तो अनु, एक और चीज है कि हमारे बिहार में अभी एक रिपोर्ट आई है, उसमें क्या हुआ है कि बेगूसराय को विश्व में सबसे ज्यादा प्रदूषित महानगर के रूप में घोषित किया गया है। तो क्या कहेंगे आप? प्रदूषण का बहुत सारा, खासकर जो उद्योग होते हैं उनसे प्रदूषण ज्यादा होता है, उसके अलावा गाड़ी वगैरह जो चलती है उनसे भी होता है। तो उद्योग के लिए तो उसके लिए तो अलग अलग टेक्नोलॉजी होता है उसका प्रदूषण कम करने के लिए। और अगर हम बात करते हैं गाड़ी वगैरह की, तो उसके लिए आप इलेक्ट्रिक जो होता है उसको यूज कर ज्यादा, या फिर आपको नेचुरल गैस वाली आती है वो ज्यादा बेहतर रहेगी। तो वो उस पर गवर्नमेंट काम करना चाहिए, उस पर गवर्नमेंट ज्यादा एक्शन लेगी तो ज्यादा सही रहेगा। और हम लोग को भी थोड़ा सा अपने से थोड़ा सजग होना चाहिए कि हम किसी भी तरह का प्रदूषण ना फैलाएं, कम से कम करें उसको। बिल्कुल। अच्छा अनु, जब हम लोग आ रहे थे तो सड़क पे हम लोग देखते हैं कि कहीं कोई भी मतलब कूड़ा कचरा लोग फेंक देते हैं। चलिए गाड़ी तो आती है, बट वो गाड़ी पता नहीं कहाँ ले जाकर गिराती है कुछ मतलब कूड़े को। लेकिन हम लोग भी जैसे गांव के भी लोग होते हैं, इधर उधर कचरा फेंक देते हैं, या शहर के भी लोग इधर उधर फेंक देते हैं। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? गांव में तो गाड़ी नहीं के बराबर आती है, इस पर प्रशासन को काम करना चाहिए। और शहर में है तो गाड़ी आती है, कभी कभी वो भी ना करती, लेकिन गाड़ी शहर में काफी चीजें ठीक है। लेकिन शहर में मेन जो प्रदूषण है नदी प्रदूषण है। उसमें क्या होता है ना, जितने भी कचरे होते हैं नदी में जाकर जाते हैं, जो कि मतलब नदी को प्रदूषण करना ठीक नहीं है, क्योंकि नदियों का किसी भी क्षेत्र में कोई नदी बहती है उसका पहचान होता है वो। बेसिकली गंगा नदी खासकर प्रदूषित है बिहार में,
पटना से है, तो वहाँ पर काफी चीजें उसमें मतलब एक तो उद्योग वाला सब गिरता है, उसके अलावा कितने भी घरेलू कचरे उसमें लग गिरा जाते हैं, तो उसको गवर्नमेंट को ऊपर ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट को ध्यान नहीं दे पाती, अब पता नहीं क्यों। अच्छा अनु, एक और चीज है कि आपके भैया एथलीट हैं, भैया का सपोर्ट कितना रहा आपकी लाइफ में? भैया का बहुत सपोर्ट रहा है, बहुत ही पॉजिटिव है वो, बहुत सपोर्टिव भी है। कोई भी चीज होता है तो मैं उनको शेयर कर देती हूँ और वो समझते हैं, क्योंकि उनका भी जो प्रोफेशन है उसमें काफी स्ट्रगल है, और स्टडी उसमें भी स्ट्रगल, मेंटली उसमें स्ट्रगल, उसमें फिजिकली स्ट्रगल, तो समझते हैं चीजों को, कुछ प्रेशर टाइप का नहीं है, मतलब वो किसी भी चीज को समझते हैं, बोलते हैं कि हाँ एक दिन में एक दिन तो होगा ही, ये सब बातें रहती हैं। अनु का आइडियल पर्सन कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, थोड़ा उनके बारे में बताइए। उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने देश के लिए जो किया शायद ही कोई कर सकता है, देश को इतने आगे ले गए, और एक सब मतलब मुझे लगता है कि पूरे भारत या पूरे वर्ल्ड में सबसे अगर लोकप्रिय कोई प्रेसिडेंट होगा तो वही होंगे, जो उनका डेडिकेशन था देश को लेकर, उनका कोई नहीं था फिर भी इतना कुछ किया देश के लिए, काफी मतलब मैं उनको दिल से बहुत मानती हूँ। अनु को खेल पसंद है? हाँ खेल पसंद है। कौन सा खेल? क्रिकेट मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, क्रिकेट में आपका फेवरेट खिलाड़ी? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, हाँ। अच्छी बात है। अच्छा, थोड़ा अपने पापा के बारे में बताइए। मेरे पापा बिहार पुलिस में एसआई हैं, पटना में भी पोस्टेड मेहदीगंज थाना। पापा भी काफी स्ट्रगल की लाइफ में, पहले की मतलब गांव से उठकर होता है ना, पहले जब उनका जॉब लगा था 2000 की बात है, तो उस टाइम भी स्ट्रगल काफी लेना पड़ता होगा, तो पापा भी काफी मेहनत किए होंगे और काफी आपको सपोर्ट भी किए हैं। पापा बहुत सपोर्ट करते हैं। आज के डेट में हम देखते हैं अनु कि गार्जियन का सपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, और एक चीज और हम देखते हैं कि जैसे लड़के का ड्रीम या लड़की का ड्रीम कुछ और है, बट गार्जियन अपना ड्रीम उस पर थोप देते हैं कि भाई हमारा ड्रीम है ये, तुम डॉक्टर बनो या तुम इंजीनियर बन के दिखाओ या तुम IAS PCS। अगर कोई लड़का खेलता है गांव में, वो कहता है कि मुझे क्रिकेटर बनना है, बट उसके पापा का सपना है कि इसको डॉक्टर बनाए हम, और वो लड़का उसको चीज को कर नहीं पाता है। तो इस बारे में अनु क्या कहेंगे? सर सबके अंदर सब टैलेंट नहीं होता, लेकिन हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, तो गार्जियन को समझना चाहिए कि मेरा बच्चा अगर उस चीज को नहीं कर पा रहा, उसके अंदर वो एबिलिटी नहीं, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर दूसरी एबिलिटी है, तो हम उस पर फोकस करें, वो उससे जबरदस्ती दूसरा काम ना करें, क्योंकि अगर आप उससे कराइएगा तो चांसेस है कि 0%, 1% में चांसेस है कि वो सफल हो पाए, लेकिन जिसमें उसका इंटरेस्ट है उसमें वो 90% देगा, तो जरूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर लेगा। तो गार्जियन को प्रेशर नहीं देना चाहिए कि तुमको यही करना है, उसका जो मन करेगा उसको करने देना चाहिए, उसका लाइफ है, उसका अपना कुछ एम है, गोल है, उसको उस पर सपोर्ट करना चाहिए, और क्या। अनु, जो लोग अभी क्लास 8, 9, 10, 11, 12 में हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? 8, 9 वाले फिर तभी उनके पास टाइम है, उनको थोड़ा सा अपना मतलब ऐसा नहीं है कि इतना प्रेशर लेना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए डेली 5-6 घंटा उनके लिए काफी, और अपना खेल वगैरह भी खेलना चाहिए, क्योंकि उनका फिजिकल हेल्थ भी जरूरी है, क्योंकि अभी उनका टाइम है ग्रोथ करने का, और उन पे ज्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए। 10th वाले बच्चों का जिनका एग्जाम मतलब आएगा नेक्स्ट ईयर, उनको पढ़ना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अगर वो 10 साल पढ़े हैं तो ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा बहुत मेहनत करना चाहिए, अच्छा होगा मेहनत करते रहेंगे तो। अनु, कोई आखिरी मैसेज जो आप देना चाहती हैं, कोई मतलब कोई आपके तरफ से कोई मैसेज? मैं गार्जियन को बोलना चाहूंगी कि बच्चों को सपोर्ट करें, और अगर बच्चा कुछ करना चाहता है तो आप उसका साथ दें, क्योंकि बच्चा का जो पावर होता है ना उसके मम्मी पापा होते हैं, अगर वो उसका साथ नहीं देंगे तो फिर तो समाज तो कभी देगा ही नहीं, इससे तो और कुछ नहीं। अनु, हम लोग भी आप लोगों को ऐसे सपोर्ट करते हैं, हमारे पास तो अभी कुछ ज्यादा नहीं है, बट हम आपके लिए ये लेकर आए हैं क्योंकि आपको थैंक यू सर, बहुत यूपीएससी की तैयारी करना है, और आप यूपीएससी की तैयारी करिए। हमारी फिर मुलाकात होगी अनु से, क्योंकि आप आगे बढ़िए और फिर हम आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद अनु। जय हिंद सर।